नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई अपने फिल्म काली के पोस्टर की वजह से अभी भी विवादों में हैं। अभी भी सोशल मीडिया पर उनको लेकर हंगामा मचा हुआ है और उनके खिलाफ कई एक्शन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक और नया विवादास्पद ट्वीट किया है, जो हिंदू देवी काली के मामले से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने शब्दों में देवी काली का वर्णन करते हुए उन्हें क्वीर कहा है और ये भी कहा है कि उनकी काली हिंदुत्व को उध्वस्त करने वाली है। अपने नए ट्वीट में लीना मणिमेकलाई लिखती हैं, मेरी काली क्वीर है, वो एक स्वतंत्र आत्मा है, वो पितृसत्ता पर थूकती है, वो हिंदुत्व को ध्वस्त करती है, वो पूंजीवादी को नष्ट करती है, वो अपने सभी हजारों हाथों से सभी को गले लगाती है। गौर हो कि लीना की डॉक्यूमेंट्री काली में जिस पोस्टर पर इतना बवाल मचा है, उसमें हिंदू देवी काली के अवतार में एक एक्ट्रेस सिगरेट पीते दिखाई दे रही है। उसके हाथ में एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करने वाला झंडा भी है। लीना ने अपने इस नए ट्वीट में हिंदू देवी काली के लिए इसी क्यू यानी क्वीर का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि काली के पोस्टर पर शुरू हुआ विवाद बहुत आगे बढ़ चुका है। अब डायरेक्टर लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे जारी किया है। एमपी के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था कि वो कनाडा बेस्ड डायरेक्टर लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से अपील करेंगे। इसके बाद ही इस मामले में ये डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा लीना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में कई केस भी दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि लीना ने 2 जुलाई को ट्विटर पर अपनी डॉक्यूमेंट्री मूवी काली का पोस्टर शेयर किया था। इसे बाद में कनाडा के आगा खान म्यूजियम में आयोजित एक प्रोजेक्ट के तहत दिखाया गया था। इसके खिलाफ कनाडा के इंडियन हाई कमीशन ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। इसके बाद लीना के पोस्टर को ब्लॉक कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री काली को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और ये विवाद अब और ज़्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि लीना मणिमेकलाई ने एक और विवादास्पद ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मां काली के लिए क्वीर शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि वो एक स्वतंत्र आत्मा है, वो हिंदुत्व को नष्ट करने वाली है। ये कोई पहली ऐसी बयानबाजी नहीं है लीना की ओर से जिस पर इतना विवाद हुआ है। इससे पहले एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी ट्वीट किया था। ये पुराने भी ट्वीट आपको दिखा रहे हैं उनके, एक बार प्रधानमंत्री पर और एक बार श्री राम पर ट्वीट करके वो चर्चा में आई थी और उन पर काफी विवाद बढ़ा था। आपको बता दें कि लीना ने प्रधानमंत्री को कहा था कि अगर ये शख्स भारत का प्रधानमंत्री मेरे जीवन काल में कभी बना तो मैं अपना पासपोर्ट, राशन कार्ड और तमाम चीजें, सिटीजनशिप तक की बात उन्होंने कही थी कि मैं ये सरेंडर कर दूंगी। उनका दूसरा ट्वीट तब सामने आया जब उन्होंने श्री राम को लेकर एक विवादास्पद ट्वीट किया और इस ट्वीट में भी उन्होंने भगवान राम को भगवान नहीं माना है। उनका साफ तौर पर कहना था कि श्री राम जो है वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी की ओर से एक ईवीएम की तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके की बातें उन्होंने पहले कही थी और अब एक बार फिर से उनका विवादास्पद ट्वीट जो है वो लगातार चर्चाओं में है। इसको लेकर उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे संतुष्टि लोगों को मिल सके, क्योंकि जिस तरीके की बातें लीना मणिमेकलाई कर रही है उससे भारत के साधु संत, भारत के तमाम राजनीतिक दल, भारत की आम जनता और भारत के तमाम वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं, जो अपने भगवान से प्रेम करते हैं, उनमें विवाद है, वो आहत है उनके बयानों से, जिसको लेकर तमाम बवाल मचा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई है। लुकआउट सर्कुलर उन्हें बेशक जारी कर दिया गया है, लेकिन उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से अब तमाम लोग उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई अपनी फिल्म काली के पोस्टर की वजह से अभी भी विवादों में हैं
अभी भी सोशल मीडिया पर उनको लेकर लगातार हंगामा बचा हुआ है और बवाल लगातार जारी है, क्योंकि उनके नए से नए विवादास्पद ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ये विवाद को और हवा मिल रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कल ही उन्होंने एक नया ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मां काली का वर्णन उन्हें क्वीर कहकर किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी काली हिंदुत्व को ध्वस्त करने वाली है। इससे पहले भी उन्होंने इसका जिक्र किया था और कहा था कि भारत कभी हिंदुत्व नहीं बन सकता या हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी और इसको लेकर विवाद भी बढ़ा और अब एक बार फिर से उन्होंने मां काली को लेकर उनका वर्णन जो किया, उसके लिए भी उन्होंने विवादास्पद जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि देवी काली का वर्णन उन्होंने क्वीर शब्द को कहकर किया। क्वीर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने देवी काली के लिए किया है। इसी के साथ उनकी काली हिंदुत्व को ध्वस्त करती है, ये भी उन्होंने कहा है। वो तमाम ट्वीट भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। लीना मणिमेकलई लिखती हैं, मेरी काली क्वीर है, वो एक स्वतंत्र आत्मा है, वो पितृसत्ता पर थूकती है, वो हिंदुत्व को ध्वस्त करती है, वो पूंजीवाद को नष्ट करती है, वो अपने सभी हाथों, हजारों हाथों से सभी को गले लगाती है। चलो तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, सीके ठाकुर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले पाठक साहब आप ही के पास आना चाहूंगे। एक बार फिर से मसला वही उठ गया है और इस बार तो हद हो गई है, ये समझिए, क्योंकि अब लीना ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया है। देखिए मुस्कान जी, ये इसलिए हो रहा है, ऐसे तो उस पर कार्रवाई हुई है। वो जहाँ पे कनाडा में हमारे जो कमीशन थे, जो हाई कमीशन, उन्होंने जब इस बात को उठाया तो वहाँ पे इस फिल्म प्रसारण की रोक लग गई। वहाँ के एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनाडा के, चंद्रा आर्या जी, उन्होंने भी ये बात स्वीकारा है कि पिछले कुछ वर्षों से कनाडा में एंटी हिंदू और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स वाले जो लोग हैं वो काफी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने आगा खां हॉल का धन्यवाद दिया कि आपने इस चीज को हटा दिया और ट्विटर ने भी उस विवादित पोस्टर को हटाया है। लेकिन ये सब एक स्वागत करने योग्य कदम है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ऐसे इन्फ्रिंज एलिमेंट्स लोग जो हैं, इन पे भारत सरकार त्वरित कार्रवाई करे। देखिए अभी शायद वो इंडियन पासपोर्ट पे हैं या मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप मुझे क्लियर करिएगा। अगर वो इंडियन पासपोर्ट पे है तो तत्काल प्रभाव से उसका इंडियन पासपोर्ट रिवोक कर देना चाहिए। फिर उसको पता चलेगा कि भारत के देवी देवताओं का अपमान, और एक ट्विटर उठा लिए, अगर वो क्वीर है, खुद एलजीबीटी है, तो वो रहे ना, दूसरे के धर्म पे क्यों अपमान कर रही है। और ये पहली बार नहीं है। देखिए इस तरीके की घटनाएं हर समय भारत में होती है, लेकिन भारत सरकार का जो रवैया है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको, भारत सरकार तो छोड़िए, हमारे यहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनका जो रवैया होता है वो भी एक ढुलमुल रवैया होता है। वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर लाके उसको बरी कर देते हैं। इन जैसों पे जब तक एक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस समाज को, इस व्यवस्था को मानने वाले ये जो माइंडसेट वाले लोग हैं, इनमें एक संदेश जाएगा। अभी देखिए, ठीक है, हमारे वहाँ के कैनेडियन, जब हमारी एम्बेसी ने वहाँ की सरकार को कंप्लेन किया तो वो पोस्टर हटा दिया, वो जो आगा खां हॉल म्यूजियम में वाला था वहां से वो हटा दिया गया। लेकिन ये चीप पब्लिसिटी, मतलब कहते हैं ना, चीप का जो एक लेवल होता है, इससे वो क्या करना चाहती है, वो वहां पे एक फिल्म बनाई, उससे पब्लिसिटी स्टंट में उसने कर लिया, उसके इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। उसने एक VOA करके वहां की कोई एजेंसी है, उसको भी जो उसने इंटरव्यू दिया है, उसमें भी उसने कितने गंदे गंदे चीज कहे हैं। उसने कहा कि इंडिया में लॉ है ही नहीं, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन डेड है।
कनाडा में बैठ के वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेड बोल रही है, तो भारत सरकार का कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ प्रत्यर्पण संधि है, उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार को। जस्टिन ट्रूडो से सीधा प्रधानमंत्री जी बात करें। ये भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति पे चोट है, और ऐसे चोट एक दिन में नहीं आता। आप देखिए, एक फिल्म डायरेक्टर है अरविंद दास, उसने भी इस कुछ दिन पहले इसको कुछ ऐसा ही ट्वीट किया, और वो इंडिया में बैठा है, मुंबई बेस्ड फिल्म डायरेक्टर है। सोशल मीडिया अगर लोगों तक पहुंचने का इजीली मीडियम है और फ्रीडम और एक्सप्रेशन को ये बढ़ावा देता है, तो इस पे कर्ब होना भी बहुत जरूरी है। भारत सरकार को ट्विटर को या तो कहना चाहिए कि उसके अकाउंट को सस्पेंड करो, अगर ट्विटर कहेगा नहीं सस्पेंड करो तो ट्विटर को ही यहाँ से सस्पेंड कर देना चाहिए। माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने एक सख्त रवैया अपनाया था इन सोशल मीडिया के खिलाफ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, उन्हें मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। उसके बाद क्या स्टैंड है भारत सरकार का, मुझे ये नहीं समझ में आता। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, बता दीजिए आखिर भारत सरकार का स्टैंड क्या है इन चीजों को लेकर, क्योंकि भारत में इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कभी अफवाहें फैल जाती है, कभी इस तरीके की बातें फैल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, वरना ऐसे लोग तो न जाने क्या क्या कहने लगेंगे। जी मुस्कान जी, भारत सरकार ने शुरू से ही इस विवाद को जो है ना सख्त लहजे में लिया है, कहीं इस पे कोई कोताही नहीं बरती है। और आपने देखा होगा जहां जगह जगह सरकार की तरफ से मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, और हमारी मध्य प्रदेश सरकार है उसने तो सख्त आपत्ति दर्ज कराई है, मुकदमे भी दर्ज हो गए और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। और भारत सरकार की चर्चा चल रही है कनाडा गवर्नमेंट से, तो कोशिश यही है उनको बाहर लाया जाए, और उन्होंने जो कृत्य किया है, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो इतना भद्दा मजाक किया है, इसकी उन्हें सजा दिलाई जाए। मगर मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा मुस्कान, हमारे यहाँ कुछ एक वर्ग ऐसा है, वो भले ही हिंदू में है, हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं, मगर वो नाम के लिए हिंदू है, मगर वो हिंदू अपने आप को हिंदू मानते नहीं है। इसीलिए वो हिंदू देवताओं का जो है ना समय समय पे कहीं ना कहीं चित्र के माध्यम कहीं कैसे भी मजाक उड़ाते रहते हैं। उसी में से एक ये लीना है, और ये लोग वो है, इनके माँ बाप पैदा तो करते हैं इन्हें, मगर पैदा करके फिर आगे की जो जिम्मेवारियां होती है कि बच्चे को शिक्षा दिलाना, शिक्षा दिलाने के बाद उसकी सर्विस और जो ज्वाइन कराना, उसके बाद उसको समय अनुसार उसकी शादी ब्याह करके उसकी जिम्मेवारी में उसको चले जाना, ये ना करके वो अपनी अय्याशी में ऐसे कोई माँ बाप मस्त रहते हैं और ऐसी औलादों को छोड़ देते हैं कि जाइए तुम भी कमाइए खाइए, और जैसे कमा सको, जिस रास्ते से कमा सको कमाइए खाइए, और क्योंकि उनके माँ बाप को अपनी अय्याशी से फुर्सत नहीं। तो ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हमारी इस हिंदू संस्कृति को गाली देते हैं। इनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं होती, इनके अपने कोई संस्कार नहीं होते, कहाँ पैदा हुए, किसने पैदा किए, कैसे पले, कहाँ गए, तो ये क्या हिंदू संस्कृति को समझेंगे, ये क्या हिंदू संस्कृति का सम्मान करेंगे? तो इन्हें तो अपमान करना ही करना है। तो ये वो लोग हैं, लीना उन्हीं में से है, एक महुआ मित्रा जो घूम रही है वो भी इन्हीं में से है, ये सब वो लोग हैं। ये मत सोचिए कि इनमें पैसा आ गया, अच्छी जगह पे पहुंच गए, तो इसके लिए वो रास्ता बनाते चले गए, जिसके लिए उन्हें कहीं से भी कुछ भी करना पड़ा, वो सब कुछ किया है उन्होंने, और वहां पहुंचे, तो फिर वो तो अपमान करेंगे। तो ये वो लोग हैं। मैं तो कहता हूँ डिबेट इस पे होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए भारत सरकार क्या कर रही है, इन्होंने पोस्टर क्यों बना दिया। डिबेट ये होना चाहिए कि इनकी परवरिश किस परिवार में हुई है, कैसे खानदान में हुई है और कहाँ हुई है। डिबेट इस पे होना चाहिए, जवाब अपने आप मिल जाएगा कि ये अगर हिंदू समाज का मजाक उड़ा रहे तो क्यों उड़ा रहे। ठीक है सीके ठाकुर जी, कैप्टन साहब की ये बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी थी, शशि थरूर ने भी इन्हीं जो महुआ मोइत्रा के बयान था उसका समर्थन किया, बता दीजिए, जरा जवाब दे दीजिए। कांग्रेस से ऐसी चीजें लगभग क्यों सामने आती है हमेशा? कैप्टन साहब
का मैं सम्मान करता हूँ इंडिया आर्मी और जो संस्कृति है भारत की, सभ्यता का विकास हुआ, तो उसके बाद से लगातार भारत पर जितने आक्रमण हुए, जितने विदेशियों का आक्रमण हुआ, तो लोग आते गए और कई धर्मों का यहाँ पे समावेश हो गया और आज इस ढंग से देश हमारा धरा है। आज कैप्टन साहब जिसकी बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक संस्कार की बात करते हैं, अच्छी बात है। और एक आज जो आम लोगों की एक ये हो गई कि हमारा जो है हिंदू धर्म को लोग फॉलो करें, तो लोग ये करना भी चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म एक संस्कार भी है। लेकिन आज रीना जी ने जो काम किया वो बहुत ही गलत काम है। जब उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई, लोगों का विरोध हुआ, उन्होंने का पोस्टर जारी करना गलत है। लेकिन कैप्टन साहब का ये बयान जो है, क्योंकि हर माँ बाप को वो संस्कार नहीं मिल पाया जो आप कह रहे हैं, और कौन कितना संस्कारी है आप देखेंगे कि आप सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो जितने भी अनाप शनाप न्यूज वहाँ बैठते हैं, गलती न्यूज, बेकार का न्यूज, आप एक न्यूज तो आप लोगों ने वेरिफिकेशन भी किया होगा, आलू डालो और सोना निकालो, राहुल गांधी ने कहा था, ऐसा इन्होंने फैलाया। जवाहरलाल नेहरू जो है मुस्लिम थे, ऐसा इन्होंने फैलाया। कौन किया? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हर जगह ये जो है ना सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ को जो बातें पेश करते हैं, आज इतने लोग मतलब धर्म की आड़ में अंधे हो गए हैं कि हर चीज को कहीं कुछ देखते नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग एक ऐसा यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। आप मुद्दे से भटक क्यों जाते हैं ठाकुर साहब, ये समझ नहीं आता मुझे। कांग्रेस से जो सवाल किया जाता है उस पर क्यों नहीं रहता है, इधर उधर क्यों चले जाते हैं आप? सवाल का जवाब नहीं है क्या आपके पास? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि लीना मणिमेकलाई पर कार्रवाई की मांग करती है कांग्रेस के नहीं कर रही है? अभी तक तो मुझे कहीं दिखा नहीं है कि कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की हो। उससे कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनको ऐसी उनकी छोटी प्रसिद्धि के लिए वो छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी प्रसिद्धता लाने चाहते थे, गलत है। वो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि अभी पाठक साहब कह रहे थे कि जो सोशल मीडिया में अश्लीलता लोग डालते हैं उस पर बैन लगा, लेकिन और भी लगाने की जरूरत है। आप जाएंगे, देखिए पुरातत्व विभाग के पास आप जाएंगे, आप कोणार्क के टेम्पल में चले जाइए, आप और भी टेम्पल में चले जाइए। उस टेम्पल में जब हम लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं तो वहां जो मंदिर में खुदाई हुआ, खुदाई के मंदिर के ऊपर चित्रण किया गया है, उसमें हम लोग अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। आज वह भी आ गया। जब हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से भारत सरकार को यह भी करना चाहिए कि मंदिरों से जो जिस अश्लील तस्वीरें हैं उसको हटा देनी चाहिए। मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ ठाकुर साहब, आप कहाँ से अलबल बातें बोल रहे हैं ठाकुर साहब? अरे क्या नहीं कर रहा, कहाँ के खुजराहो एलोरा गुफाओं को खत्म कर देना चाहिए, ये कांग्रेस खत्म नहीं कर रहा। संस्कृति उसको कैसे हटाया जाएगा? एक चीज को आप उसको अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो जो चीजें हैं हमारे सनातन व्यवस्था में अगर वो ऐसी चीजें दी गई है तो उसके बारे में भी बताया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई उसका विरोध करे दूसरे हुए में जाके। वो जीवन पद्धति का एक आधार माध्यम बनाया गया है। आप शंकराचार्य जी को पढ़िए, उसमें पूरे हमारे जीवन पद्धति के बारे में, साथ ही जो अभी हमारा गृहस्थ जीवन से लेके सबके बारे में बताया गया है। सब कुछ तो फिर सिस्टम होना चाहिए। आप ये क्या अल्ल-बल बातें बोल रहे हैं कि कोणार्क के मंदिर से वो चीजें हटा देनी चाहिए, ये हटा देनी चाहिए। ऐसे ही जितने आक्रांता, आप भी क्या औरंगजेब वाली नीति अपनाएंगे? जितने आक्रांता है हमारे पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया। लेकिन जब हम अपने परिवार के साथ ठीक है सुन लीजिए, कहते कि बच्चों के पाठ्यक्रम में ये शिक्षा होनी चाहिए कि ये सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए, तो वो मानने वाली बात होती। ये मंदिर में ये ऐसी चित्रण है तो उस मंदिर से उसको वहां से हटा देनी चाहिए। ठीक है पाठक साहब, ठीक है। क्या कोणार्क क्या है? कोणार्क क्या है? आपने बोला ना कि वहां पे हम अपनी फैमिली को लेके नहीं जा सकते। जाना चाहिए बच्चों के साथ, वहां पे उनका माइंड खुलना चाहिए। ठीक है पाठक साहब, ठाकुर साहब इधर उधर की बातें मत करिए। कुछ भी आप मुद्दे से हमेशा भटका देते हैं डिबेट को। मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे पर रहिए, जहाँ है वहां रहिए, इधर उधर की बातें मत करिए। मैंने क्या कहा? मुद्दे में तो बस मेरे को यही कहना है कि लीना पर कार्रवाई होनी चाहिए।
नहीं, लीना नीचे पे तो कार्रवाई भारत होनी चाहिए, आपका कहना सही है माननीय ठाकुर साहब, लेकिन देखिए ठाकुर साहब, आपके कांग्रेस के जो शीर्षक नेता इतने बड़े बड़े वकील हैं, बीजेपी का कोई कांड होता है तो उस पे नुपुर शर्मा वाले बयान पे आप राहुल गांधी जी का बयान देखिए, ट्वीट देखिए। देखिए लीना नुपुर पे शर्मा तो क्यों नहीं सस्ती वो कहते लोकप्रियता हैं के कि कारण प्रधानमंत्री जी आप और उस पे सोचे कि कार्रवाई रातों रात करो, फेमस हो जाएंगे। और हम पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ऐसा एक भी ट्वीट, एक भी बयान आया कांग्रेस के लीडर या कांग्रेस के जो सुप्रीम लीडर है उनके तरफ से? नुपुर शर्मा तो सस्ती लोकप्रियता के लिए अपना वो काम किया उन्होंने। नहीं तो लीना क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? वो भी उसी सस्ती लोकप्रियता में कहते हैं ना कि अगर नदी की धारा बह रही है तो उसी में आप भी बह रहे हो। सस्ती लोकप्रियता में अपना क्रेडिट निकाल लेते हो। ठीक है पाठक साहब, आ रही हूँ पाठक साहब, एक बार सुन लीजिए। डिबेट में आया हूँ और कहा नुपुर शर्मा ने जो कहा सही कहा, मैं उसका स्टैंड लेता हूँ। ठीक है पाठक साहब, सब कुछ सही होता है, लेकिन किसी धर्म को आहत होने की करने की जरूरत नहीं है। अभी हिंदू धर्म, आप हिंदू धर्म है कि नहीं? आप हिंदू हो कि नहीं ये बताइए हमें। बिल्कुल हिंदू आपकी भावना इस लीना मिकलाई के पोस्टर से आहत होती है कि नहीं? आप बिल्कुल आहत है। पुजारी तो आपको पार्टी ना बीजेपी को, अभी कैप्टन साहब को बीजेपी का वो देखना चाहिए, ना कांग्रेस पार्टी से आपको वो देखना चाहिए। हम हर भारतीय का एक यही डिमांड हो कि हमारी भावना, हमारी संस्कृति का अपमान है, और वो भी बाहर में बैठ के बिल्कुल ठीक है पाठक साहब। स्टूडेंट, और देखिए जब स्टूडेंट इस बात को समझने की कोशिश करिए, वो नैरेटिव सेट कर रही है, वो अपना एजेंडा चला रही है, वो वर्ल्ड फेमस हो गई, और ये जो लेफ्टिस्ट गैंग है वो उसको बढ़ावा दे रहा है। एक हिंदू होकर अपनी संस्कृति का अपमान करना कहां तक सही है ठाकुर साहब? कैसे हम ये मान ले कि वो इस तरीके की बातें करें? उन्होंने तो ये भी कह दिया ना, आप देखिए उनका नया ट्वीट, माँ काली के लिए उन्होंने क्वीर शब्द का इस्तेमाल किया। वो कह रही है कि हिंदुत्व को खत्म करने वाली है माँ काली। कहां तक बर्दाश्त करेंगे? एक बर्दाश्त हो गया, दो बर्दाश्त हो गया, बर्दाश्त ही करते रहें क्या? वो बिल्कुल गलत था, मैंने क्या कहा, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, मैं तो वही कह रहा हूँ। तो यही तो दिक्कत है ना, कांग्रेस की बात यही आकर खत्म हो जाती है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने मांग की, कांग्रेस ने कभी आज तक मांग की, कार्रवाई की? कहाँ मांग की? शशि थरूर तो उनका समर्थन कर रहे हैं। का ट्वीट दिखा दीजिए या उनका वक्तव्य दिखा दीजिए। शशि थरूर तो समर्थन कर रहे हैं उनका। देखिए शशि थरूर का विचार वो व्यक्तिगत विचार हो, पार्टी कभी भी ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करती है जो किसी भी धर्म और किसी के व्यक्तिगत आ रही हूँ कैप्टन साहब, बात पूरी करें। मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म को आहत हो ऐसा कोई एजेंडा नहीं लाना चाहता है। वो हमेशा, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे ये लीना हो, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शशि थरूर पर नहीं होनी चाहिए क्या? शशि थरूर पर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? महुआ मोइत्रा पर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? महुआ मोइत्रा जो है, महुआ मोइत्रा ने जो मैं देख रहा हूँ उनके बयान में यही है कि जो सच था उन्होंने बताया कि वहां पे शराब चढ़ाई जाती है, वहाँ ये वो हम लोग देखते भी हैं। आप तारापीठ जाएंगे तो नुपुर शर्मा ने भी तो सच ही बताया था। फिर नुपुर शर्मा ने भी तो वही बताया था जो लिखा है, उस पर कार्रवाई क्यों और महुआ पर कार्रवाई क्यों ना हो? ये दोहरी राजनीति, दोहरी या रणनीति कब तक अपनाएंगे आप? दोहरी रणनीति कहाँ है ये? मैं तो कह रहा हूँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए लीना पे। अरे आप कह रहे हैं ना, आपके पार्टी के जो सुप्रीमो है वो कहा, एक वर्ड भी उनका नहीं अभी नहीं पाठक साहब ये कह रहे हैं, ठाकुर साहब कह रहे हैं कि महुआ ने तो जो सच्चाई थी वो बताई। उन्होंने कहा कि अगर काली माँ को इस तरीके की मदिरा सेवन करती है वो चढ़ता है, उन्होंने तो ये सब कहा ना। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो जो सच्चाई है वो बताई। तो नुपुर शर्मा ने भी तो सच्चाई ही बताई थी जो लिखा था। मैंने ये कहा कि मोइत्रा ने कहा कि उस मंदिर में हम जाते हैं तो वहां देखे सुबह सुबह वहां शराब चढ़ाई जाती, जो हम पढ़े उसको, हम पूरी तरह से उसका बयान नहीं जान रहे थे। लेकिन अभी जो और हमने कहा कि जब हम तारापीठ जाते हैं या महाकाल के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर मदिरा का चढ़ाना अनिवार्य होता है। तो ये एक संस्कृति, इस पर मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे मैंने कहा था। हेलो मैं आ रही हूँ पाठक साहब, अनिवार्य नहीं होता है, फिर आप गलत बोल रहे हैं। आ रही हूँ पाठक साहब, मंदिर में चढ़ाना होता है। ठीक है आ रही पाठक साहब, एक बार इनका नैरेटिव एक बार आ रही हूँ कैप्टन साहब, आ रही हूँ। इनका नैरेटिव एक बार पूरा हो जाने दीजिए, मुझे समझ लेने दीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं आखिर। महाकाल के बगल में भैरवनाथ का मंदिर वहाँ चढ़ता है। हाँ, उन पे चढ़ता है। कुछ भी आप बोले जा रहे हैं, कहीं की बात है कहीं भी जोड़े जा रहे हैं पाठक साहब, ठाकुर साहब। नहीं समझा आपने?
महाकाल के बगल में भैरवनाथ का मंदिर, वहां चढ़ता है, मैंने ये कहा। एक मिनट मैं आ रही हूँ कैप्टन साहब। महाकाल के मंदिर में चढ़ता है, जब हमने विरोध किया तब आप बयान बदल रहे हो। ठाकुर साहब ऐसे ऐसे बात मत किया करिए टीवी पे बैठ के, नेशनल टीवी पे। भैरवनाथ भी देवता है ना हमारे। अरे हैं तो मैं आ रही हूँ पाठक साहब, आ रही हूँ। मुझे ये बता दीजिए, आ रही हूँ पाठक साहब, आ रही हूँ। राजा और वजीर में कोई अंतर होता है? मैं वही पूछ रही हूँ कैप्टन साहब, भैरवनाथ में और महाकाल में। वही पूछ रही हूँ कैप्टन साहब। ठाकुर साहब एक बात मुझे बता दीजिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपको ये पता है कि महाकाल के मंदिर के साथ हमेशा भैरवनाथ का मंदिर क्यों होता है, ये बता दीजिए। अगर आप है सनातनी, अगर आप है कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो बता दीजिए मुझे एक बार, आज आप एक बार बता दीजिए। बताइए तो फिर आप ठाकुर क्यों लिखे हैं? आप ठाकुर नाम को और बदनाम कर रहे हैं, आपको यही पता नहीं है आपको? तो मुझे ये पता नहीं है कि क्यों होता है। आप किस ठाकुर परिवार से हैं? मुझे आज भी बताइए, आप किस ठाकुर परिवार से, कौन सा खानदान है, बताइए आप। क्यों ठाकुर का नाम बदनाम कर रहे हो आप? अरे क्यों ठाकुर? मैं भी ठाकुर हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, पृथ्वीराज वंशज हूँ। आप किस परिवार से, बताइए। आप ठाकुर को बदनाम कर रहे हैं, ठाकुर टाइटल को। बदनाम नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आप ऊटपटांग बातें मत करिए ठाकुर साहब, ऐसी बातें मत करिए। आप ठाकुर टाइटल यूज कर रहे हैं तो अपना वंश बताइए कि आप किससे हैं। वंश बताने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। तो फिर क्यों ठाकुर नाम लगा रहे हैं? आप सीधे को और कुछ लगाइए ना जो आपको सूट करता है। आप जिस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं, इससे ठाकुर शब्द आपको यूज नहीं, बिल्कुल शो नहीं करता है। बात नहीं हो रही कैप्टन साहब। नहीं मैं आ रही हूँ कैप्टन साहब। बात ये हो रही है सीके ठाकुर जी, बात ये हो रही है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि महाकाल के मंदिर में इस तरीके की चीजें चढ़ती हैं। मुस्कान एक मिनट ठीक है कैप्टन साहब। ठाकुर साहब अब आऊंगी आपके पास, कैप्टन साहब की बात पूरी होने दीजिए। शुरू में इन्होंने कहा कि बीजेपी जवाहरलाल नेहरू को भी कहती कि वो मुस्लिम है। मैं चलो आपने कहा, मैं इस बात को मैंने नहीं कहा है, बाकी इतिहास कह रहा है इस बात को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी कौन से धर्म से आते हैं, बताइए जल्दी बताइए। राहुल गांधी कौन से धर्म से आते हैं? आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता हो। धर्म जो एक्सेप्ट कर लिया राहुल गांधी, जब हिंदू धर्म का एक्सेप्ट, हिंदू है वो। उनके फादर क्या थे? फादर से मतलब नहीं होता है। अच्छा, बेटे का बाप से कोई मतलब ही नहीं है। अरे वाह, ऐसे ही आप भी ऐसे ही लग रहे हो, फिर आप भी ऐसे ही लग रहे हो। आप एक्सेप्ट कर लेंगे, पता चल गया कि मानसिकता पता चल गई। आप यदि किसी धर्म को एक्सेप्ट करेगा तो वहां से धर्म को शुरुआत होती है। उनके घर में आज भी चर्च बना है, मालूम होना चाहिए आपको, शायद आप नहीं कहोगे। चलिए ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, ये पर्सनल नहीं जाएंगे, वापस मुद्दे पर आते हैं, अपनी बात रखिए। नहीं, पर्सनल तो इसलिए कहेंगे नाम टाइटल ठाकुर लगा के ठाकुरों को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो कृपा हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आप टाइटल ठाकुर हटा दीजिए। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, मत करिए। ठीक है। ठाकुर कौन बर्दाश्त नहीं करेगी, आप ठाकुर टाइटल लगा के इस तरह की आप ठाकुर की बदनामी करेंगे। बड़े भाई के समान है, आपको ये भाषा नहीं उपयोग करनी चाहिए। नहीं, भाषा हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ठाकुर टाइटल लगा रहे हो तो उसका सम्मान रखिए। लेकिन ठाकुर साहब आपको भी तो ये समझना चाहिए ना कि इस तरीके की बातें तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ऐसी चीजें, नहीं पता है तो मत बोलिए, लेकिन इस तरीके की उटपटांग बातें मत करिए यहाँ पर। कहाँ से मैं अभी बता दूंगा, मैं क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय सचिव रह चुका हूँ, अभी बता दूंगा कौन से परिवार से हैं आप। कोई कहीं नहीं जानता है, जब आप वर्तमान में होते हैं। चलिए ठीक है, ये पर्सनल बातें मत करिए, ठीक है ठाकुर साहब, कैप्टन साहब ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, पर्सनल नहीं जाएंगे, ठीक है कैप्टन साहब, पर्सनल नहीं जाएंगे, रिक्वेस्ट है छोटी सी, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास, पाठक साहब। देखिए मुस्कान जी, अभी आज का जो मुद्दा है, आज के डिबेट के मुद्दे पे हम रहे हैं तो वो है, मैं ठाकुर साहब से यही आग्रह है, सीपी ठाकुर साहब से, कि वो चीजें जो बोलने से पहले सोचें। राहुल गांधी जी की तरह अलबल नहीं बोले। नहीं, मैंने तो उनसे पूछा कि वो एक बार बता दे कि महाकाल के साथ भैरवनाथ का मंदिर होता क्यों है, उन्हें तो ये भी नहीं पता। ठीक है, महाकाल के साथ भैरव का मंदिर होता है, उनपे प्रसाद के रूप में वो चढ़ाया जाता है और हम एक्सेप्ट करते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि महुआ मोहित्रा काली माँ को कहे कि काली माँ दारू पीती है और ये करती है, और ये लीना जो चीप पब्लिसिटी के लिए ऐसे काम करती है, और बाकी के जो आपके कांग्रेस के थिंक टैंक है, शशि थरूर जी को क्या कहा जाता है, कांग्रेस के थिंक टैंक,
जो इनकी विद्वता है, लेकिन विद्वता क्या देश के संस्कृति का अपमान करने के लिए? ये लेफ्टिस्ट विचारधारा जो है हमारे देश का, शुरू से हमारी संस्कृति पे कुठाराघात करती आ रही है। हमारे जो आजादी के बाद उन्होंने हमारे इतिहास को लिखा, हमें अलबल पढ़ाया, गलत बातें पढ़ाई, अकबर को महान बता दिया गया, उसके 4 पन्ने पढ़ा दिए, और महाराणा प्रताप जी के बारे में 2 कॉलम पढ़ाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जी सबको क्रांतिकारी मतलब टेररिस्ट घोषित कर दिया, और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सब बड़े वो हो गए, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को हटा दिया गया कि देश को आजाद कराने में बस बाबा ने डंडा लेके भगा दिया अंग्रेज को। इन 23 साल के नौजवानों ने अपनी आहुति दी। तो आज का जो मुद्दा है वो है कि हमारी संस्कृति का अपमान। एक स्टूडेंट है वहां पे, मुस्कान जी, बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की, और वो अपने प्रोजेक्ट में ये फिल्म बना रही है, और उसके लिए उसने चीप पब्लिसिटी हंट करने के लिए उसने ये काम किया। उसको पता है कि भारत का कानून उतना सक्षम नहीं है जो उस पर कार्रवाई हो और वो जेल जाएगी, और वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठी है और फिर लिखती है कि हमारे घर वाले को डराया जा रहा है, तुम्हारे घर वाले को तो शर्म के कारण मर जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले को बाहर आके ये बयान देना चाहिए कि ये उसने जो किया है गलत किया है, हम उसे इंडिया बुला के समझाते बुझाते हैं और माफी मांगते हैं। बिल्कुल, माफी नाम का तो शब्द आया ही नहीं है ना पाठक साहब, माफी का तो शब्द आया नहीं है, वो तो अपने बयान को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है, तूल दे रही है। वही तो कह रहा हूँ, ट्विटर ने जब उसके उस पोस्टर को हटाया तो वो ट्विटर इंडिया को लिखती है कि जो देखिए ट्रोल आर्मी हर जगह है, कांग्रेस की ट्रोल आर्मी है, या हमारे धर्म का किया, उसने उसको थ्रेट मिले, रेप के थ्रेट मिले या जो भी मिले, लेकिन वो कह रही है कि आप इन 2 लाख आईडी को हटा दो। तुमने ऐसे काम कैसे किए चीप पब्लिसिटी के लिए? वो भारत के कानून को कह रही है कि डेड है, घटिया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल, उसे अगर सनातन धर्म पे विश्वास नहीं है, ठीक है, यह देश सभी को अलग अलग कानून माना, अलग अलग वो रिलीजन बनाने की स्वतंत्रता देता है। वो हिंदू होते हुए भी किसी और रिलीजन को मनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो अपमान नहीं कर सकती जो चीजें की नॉलेज नहीं हो। कैसे महुआ मोइत्रा ने बोल दिया वो तारापीठ जाती है, तो इसका क्या मतलब? वहां पे जो अघोरी चाहे जो भी तांत्रिक बैठे होते हैं वो अलग है। माँ काली का उपासक की बात अलग हो गई और माँ काली की बात अलग हो गई। माँ काली ने उसको मारा, क्या बोलते हैं, रक्त बीज को मारा, और उसका एक अलग प्रोसेस था कि उसका रक्त जमीन पे गिरने से पहले उन्होंने अपने कटोरे में ले लिया, जला दिया, जिससे कि रक्त बीज की फिर जन्म ना हो। वो एक अलग प्रोसेस है, और उसको कैसे वो जोड़ रही है महुआ मोइत्रा? ये ठाकुर साहब जो कांग्रेसी जो है, नुपुर शर्मा के बयान पे तो इतना बड़ा हंगामा कर दिए, लेकिन टीएमसी के बयान पे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उन्हीं की मुंह की जुबान बोल रही है। ठीक है कैप्टन साहब। मुस्कान, ये वो लोग हैं, आप टाइटल कुछ भी लगा लेते हैं, ये वही सो कॉल्ड सेकुलर हैं जो देश की संस्कृति पे समय समय पे कुठाराघात करते रहते हैं। कभी हिंदुओं को बदनाम करते हैं, कभी उनके देवी देवताओं को बदनाम करते हैं, देश के संविधान को ये नहीं मानते। अगर इनके हित में अगर संविधान कहता है तो संविधान ठीक है, अगर इनसे हटके कहता है तो देश का संविधान इनके हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये इनके हिसाब से अपने आप को ठीक समझते हैं। तो ये बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो देश का कानून बना है वो उस टाइम बना था कि जब देश की स्थिति आज है वो नहीं थी, और इसमें ऐसे ऐसे लूप होल छोड़े गए थे। तो उस टाइम के जो शासक थे उन्होंने अपने बचाव के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम थे कि उस टाइम के जो शासक थे, नेहरू से लेके और जितने भी हम बताते हैं, चाहे अंग्रेज रहे हो, बाद में नेहरू जी बने, कि ये इनके कितने अच्छे देश के प्रति समर्पित, कितने अच्छे कारनामे थे, कैसी सत्ता चलाई थी, क्या इनके चरित्र रहते थे। तो उस टाइम ये अपने बचाने के लिए बहुत से कानून लूप होल ऐसे छोड़े। वो आज कानूनों को सबसे बड़ी बात है बदलने की जरूरत है। तब ऐसे जितने ये सेकुलर बैठे हैं ना, इनको तब पता चलेगा कि ये एक मुंह से गलत शब्द निकाले हमारी संस्कृति के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाप, इनको सीधा कारावास हो भी उम्र कैद, जो दोबारा कभी वापस ना आ पाए, ये तो बोलना छोड़ देंगे।
मगर आज अगर कमी है तो हमारे संविधान में यही कमी है कि इनको बराबर पनिशमेंट नहीं मिल पा रहा है। इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो हवाला देके बच निकलते हैं। नहीं, ये एक बात पाठक साहब ये भी है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तो कुछ दायरे भी हैं, कुछ सीमाएं भी है। ये नहीं कहा गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कि आप कुछ भी जाकर बोल दें, उसके दायरे हैं। उसमें कहा गया है कि रेस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल, उसमें कहा गया है कि आप अपना फ्रीडम वहीं तक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी बात वहीं तक रख सकते हैं जहां पर भारत की अखंडता को ठेस ना पहुंचे, भारत के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। लेकिन ये तो वही करते नजर आ रहे हैं लोग। ठाकुर साहब, आपका कहना मैं आर्य पाठक साहब आ रही हूँ। ठाकुर साहब, आपने सही कहा कि भारत की अखंडता बनी रहे, भारत की एकता बनी रहे और लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे। मतलब व्यक्तिगत लोग जो है उसको किसी चीज का हार्म ना हो, हमारे पर कोई किसी तरह का बाहरी जो है लोग सितम ना ढा पाए, ये इसके लिए संविधान बना है। लेकिन जो लीना ने किया वो बिल्कुल गलत है। मैं फिर से वही सवाल कर रही हूँ आपसे, महुआ ने जो किया वो सही था? शशि थरूर जो कर रहे हैं वो सही है? शशि थरूर का बयान मैंने देखा, वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं उस पर नहीं जा सकता। लेकिन महुआ पर मैं फिर आ रहा हूँ। महुआ ने कहा कि मैंने देखी वहां पे, उन्होंने देखा। जैसे हमने आज कहा कि काल भैरव के मंदिर में जो आपने कहा कि वहां मदिरा चढ़ाया जाता है, तो हो सकता है वो बयान किया हो कि मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ कि वो क्या बोल रही है। सब तार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा महुआ मोइत्रा का। क्योंकि मैं जो देखता हूँ मंदिरों में हर जगह जहां जहां जिसकी संस्कृति है, तो विभिन्नताओं से भरा पड़ा ही है देश। तो होता क्या है ना ठाकुर साहब, मैं बताती हूँ आपको, एक छोटा सा अगर एक्सप्लेन करें तो होता ये है कि ये कहीं भी लिखा नहीं गया, हमारे ग्रंथों में कहीं भी इन बातों का जिक्र नहीं है। लेकिन समय के अनुसार जहां पर जो चीजें ज्यादा है वहां पर वो लोग उससे भोग चढ़ाने लगे हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं कि प्रसाद चढ़ाने लगे हैं भगवानों को, अपने अनुसार, अपनी जो आसपास की प्रवृत्ति है उसके अनुसार वो चढ़ाते हैं। लेकिन ये लिखा नहीं गया कि आप जाकर चढ़ाएं, आपको कोई कंपल्शन नहीं दी गई है कि आपको चढ़ाना ही है। वहां पर आपके अनुसार आपको जो सही लगे आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको खुले सबके सामने जाकर इस तरीके की बातें रखेंगे। इतनी आजादी किसने दे दी? ये नहीं रखना चाहिए, ये गलत है। यदि वही तो महुआ मोइत्रा क्या बात है ठाकुर साहब, उसने इसी चीज को कहा कि मैंने तारापीठ में देखा। अरे बेवकूफ औरत, तारापीठ में वो तांत्रिक बैठे हैं, वो ये काम करते हैं। माता काली नहीं करती है, माता काली को ये सब नहीं चढ़ाया जाता है। बिल्कुल, जो बलि प्रथा है, बलि प्रथा का एक अलग प्रावधान है, वो उनके योगिनी खाते हैं। पाठक साहब, आप एक बड़े चैनल पे हैं, नहीं, सनातन धर्म पे आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, चीजों को स्टडी। ठीक है पाठक साहब, एक बार सुन लीजिए उनकी बात, में आऊंगी आपके पास। आप जी, महुआ मोइत्रा एक सांसद भी है, एक हमारे देश की महिला है। आप बेवकूफ औरत मैं उसके मुंह पे बोलूंगा नहीं तो मैं आर्य पाठक साहब आ रही हूँ, आर्य पाठक साहब आ रही हूँ, पाठक साहब आ रही हूँ, हमारे धर्म का अपमान करे, मैं उसको सांसद या महिला कुछ भी नहीं मानता। कैप्टन साहब आ रही हूँ, पाठक साहब आ रही हूँ। एक बात बता दीजिए ठाकुर साहब, एक बात बता दीजिए। मैं आ रही हूँ कैप्टन साहब, आ रही हूँ कैप्टन साहब, आ रही हूँ। एक सवाल मेरा ठाकुर साहब से, एक सवाल मेरा ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा है, वो महिला है, उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। महिला तो नुपुर शर्मा भी है, फिर अब दोनों का कंपैरिजन क्यों ना करें? उनकी गर्दन काटने तक की बात की जा रही है, उनकी जीभ काटने तक की बात की जा रही है। दोनों महिला है ना, भारत में महिलाओं को तो सम्मान बराबरी पर होगा कि नहीं? नहीं, मैं आर्य पाठक साहब आ रही हूँ, एक जवाब ले लूं उसके बाद आ रही हूँ। कोई आर्य पाठक साहब शब्द नहीं है जिससे कि वो आहत होगी, वो बेवकूफी है। ठीक है आर्य पाठक साहब, एक जवाब ले लूं। संस्कृति ठीक है, और तारापीठ के तांत्रिक और काली माता में फर्क और विभेद समझ में आता तो वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करती। ठीक है पाठक साहब आ रही हूँ, एक जवाब पूरा ले लूं। पाठक साहब आ रही हूँ, आ रही हूँ सर्वेश्वर पाठक जी। नहीं किया सर्वेश्वर पाठक जी, आ रही हूँ, एक जवाब ले लूं। मैं आपके शब्द पर मैंने कहा कि आपको इस पर गौर करना चाहिए। मैं इसका कुछ नहीं, आप ठीक है, आप कहिए, लहजे में कहने की जरूरत है। सॉरी यदि आपको बुरा लगा तो मेरा कहना है कि नहीं लगा, मैं जानबूझ के वो वर्ड उसके लिए निकाला हूँ क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया है और मैंने कोई गलत वर्ड नहीं बोला हूँ। ठीक है पाठक साहब, मैं आ रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। मुस्कान जी, मैं थोड़ा दो शब्द कहना चाहूंगा। मुस्कान जी कैप्टन, 2 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। जी। मुस्कान जी, हमारे देश में महिलाओं की
महिमा मंडल बहुत रहा है। हमारे देश में माता सीता भी पैदा हुई हैं, बिल्कुल। माता पार्वती भी पैदा हुई हैं। महिलाओं का देवी माता, हमारी 9 देवियां हैं, इनका बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि हमारी ये सबसे बड़ी शक्ति ही इनसे मिली है। हमारे जो देवी देवता थे, कहीं अगर रण में कहीं भी अगर उनकी शक्ति कमजोर पड़ती थी तो इन माताओं से शक्ति लिया करते थे। इस तरह से हमने अपने जो हमारे इतिहास है, प्राण है, उनमें पढ़ा है और लिखा भी है। मगर इसी में एक महिला का नाम वो भी उच्चारण किया गया है कि जो हमारे पुरुष श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, और उन्होंने एक महिला की नाक भी काटी थी। तो इतना महिलाओं में चरित्र अलग अलग है। आज जो 2 महिला ये घूम रही हैं, जो हमारी संस्कृति को धूमिल कर रही हैं, ये सुपर्णखा की उसमें आती है, ना कि माता सीता और माता देवी की उसमें इनको रखा जाएगा। तो महिलाएं अलग अलग है। ठीक है तो ये जो 2 महिलाएं जो हमारी संस्कृति को धूमिल कर रही हैं, ये सुपर्णखा वाली उस क्वालिटी में आती है। जी, मैं इतना ही कहना था। ठीक है। अब कैप्टन साहब, पाठक साहब एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में पाठक साहब फौरन आपके पास आऊंगे। ठाकुर साहब अपनी बात रख दे जल्दी से। मैं कह रहा था, देखिए अलग अलग पंथ के लोग हैं। आपने कहा ना कि जो आदमी का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट के अनुसार वहां पे चढ़ाता है। आप साउथ में जाएंगे तो लोग खट्टा प्रसाद चढ़ाते हैं, नॉर्थ में आएंगे तो मीठा प्रसाद चढ़ाते हैं। अब जैसे हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं तो जो शाकाहारी पंथ के लोग होते हैं वो जो बलि देता है वो कुष्मांड के बलि देता है, कद्दू के बलि देता है, वो क्योंकि वो उसको खून पसंद नहीं है। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि पूरे रात इतना बकरा का बलि पड़ता है कि उस गली में खून की नदियां बहने लगती है। आप रजरप्पा आएंगे, यहाँ पे झारखंड में है, रजरप्पा मंदिर में देखेंगे तो आपको खून में चढ़ करके जाना पड़ेगा माँ का दर्शन करने के लिए। तो ये अलग अलग संस्कृति है जहाँ जो चढ़ता है। लेकिन लोगों को जब सार्वजनिक रूप से हमको पेश करना है किसी चीज को, चाहे वो महुआ मित्रा हो या मैं हूँ या पाठक साहब या कोई भी हो, तो उनको अपने बयान पे संतुलन बना के करना चाहिए। जहां जो हो रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इसी बहाने मैं कहा था उस दिन भी कि भारत सरकार को एक कानून बना देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म है कई तरह का वहां पर जो भ्रांतियां हैं लोगों के बीच, सबको एक समावेश करें कि भाई किस ढंग से कौन कहाँ पूजा कर पाए। जैसे भैंसा की बलि बैन है, लेकिन फिर भी लोग भैंसा की बलि देते हैं। आज भी विजयादशमी के दिन जो है वहाँ भैंसा के बलि देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ एक सख्त कानून इस पर भी आनी चाहिए, ताकि लोग जब इस ढंग का जुबान निकाले तो उसकी जुबान काट दी जाए, उसको जेल में बंद कर दिया जाए, उसको जो एक बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये इस डिबेट के माध्यम से एक यह भी आना चाहिए कि भारत में एक ऐसा भी कानून बने जो हिंदू धर्म या किसी धर्म के प्रति उस धर्म से लोग बाहर ना जाए, उस पर ज्यादा बयानबाजी ना करे। आज की चर्चा में मैं ये भी बताना चाहता हूँ। ठीक है पाठक साहब, ये बात सही है जब ठाकुर साहब कह रहे हैं, वही मैंने कहा कि सहूलियत के हिसाब से आम जो लोग हैं वो भगवान को चढ़ावा चढ़ाने लगे, लेकिन हमारे ग्रंथों में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी करिए, लेकिन ग्रंथों में जिस बात का जिक्र नहीं है उस बात को कम से कम लोगों के सामने मत रखिए। इस तरीके से तो पेश नहीं करना चाहिए। पाठक साहब, वही मुस्कान जी, मैंने बोला कि महुआ मोहित्रा ने जो बात कही, ये जो लीना आज जो लिख रही कि क्वीन है, ये हिंदुत्व को ये हो, इसको एक पैसे का नॉलेज नहीं होगा हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, उसकी पद्धति क्या है। अगर तारापीठ में तांत्रिक बैठे हैं और अघोरी बैठे हैं तो उनका क्या पद्धति है, वो किस पद्धति के उपासक है, उसमें क्या होता है, और माँ काली के जो ये पूजा पद्धति है उसका क्या है, उसमें कहीं भी ये नहीं है। भ्रांतियां आती गई हैं। आप देखेंगे कोई नॉर्मल डे आप मंदिर जाओ, लोग क्या करते हैं, भगवान की मूर्ति अंदर शीशे में है और शीशा लगा है, लोग वहां पे प्रसाद तोड़ के ऐसे लगाते हैं कि भगवान खा ले। लेकिन भगवान को हम समर्पण करते हैं, वो आस्था देते हैं। भगवान कभी हमारे प्रसाद में से तो खाया नहीं है, अगर वो खाने लगते तो कोई प्रसाद ही नहीं चढ़ाता। वो हम आस्था के स्वरूप उनको ऑफर करते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर ये आपको कतई वो नहीं दे देता है, राइट नहीं दे देता कि आप हमारे धर्म का अपमान करो, उसका मतलब अर्थ का अनर्थ निकाल के अर्थ आप समझते नहीं हो। चाहे जितने भी ये फिल्म मेकर बॉलीवुड वाले जो हैं वो फिल्म बनाते हैं, उसमें ऐसे दिखाते हैं और बाद में कहते हैं कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बात उच्च न्यायालय तक जाती है,
आमिर खान की मूवी राजू हिरानी ने बनाया, मैं आप ही के साथ डिबेट पे था, बिल्कुल। पीके में सबको दिखाया, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपमान हुआ वो शिव भगवान को किया। और जब वो न्यायालय में गया तो न्यायालय का क्या उस पे ये था, आदेश था, आप हम सभी जानते हैं। तो जो एक ये प्रथा चली आ रही है हमारे देश में, इस पे कुठाराघात होना पड़ेगा। नुपुर शर्मा ने कहा तो सबने उसको विरोध करना शुरू किया, जितने लेफ्ट लिबरल्स हैं, जितने अपोजिशन पार्टी है, कि देश का ये कर दिया, सोशल फैब्रिक बंद कर दिया, खराब कर दिया। उसने जो कहा, उनके किताब में लिखी बातें कही, उनके धर्मगुरु बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे कौन से धर्मगुरु ऐसी बातें बोल रहे हैं? हमारे किताब में कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा गया है ये सब चीजें। बलि प्रथा का भी हमारे किताबों में कहीं धर्म ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। लोग अपने सहूलियत से वो करने लगे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी मैं आपकी थोड़ी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मुझसे पूछा? जी पाठक साहब। देखिए, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे संविधान में दिया गया, आर्टिकल 21 है, फिर आर्टिकल 14 है। लेकिन साथ ही साथ जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इनका निर्माण कर रहे थे तो उस पर क्लॉज भी लगाया कि आप हर चीज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा नहीं ले सकते। आपने देखा था बुर्का विवाद हुआ था, वो वहां पे आर्टिकल 25 का हवाला देने लगे, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा था कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनना है। और बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु आए, तो जो चीजें हैं उसका वो गलत इंटरप्रेट करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हर मामले में। जैसे कोई वो है, कॉमेडियन है, वो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, क्या जोक बनाता है, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत लेके आता है। और जब उसकी गिरफ्तारी होती है, उसी में एक जुबैर है, अभी देखिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की जमानत दे दी। आखिर क्यों जमानत दिया सुप्रीम कोर्ट ने? वही सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को शिक्षा दे रहा है, सिखा रहा है कि आपके कारण देश में यह माहौल हो गया। और वो जुबैर लगातार हिंदू धर्म का अपमान करता है, लगातार अपनी विरोधाभास से गलत चीजें इंटरप्रेट करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर लाके उस पर सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रही है। तो ठीक है, जमानत देना एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसी के लिए हमारे देश में अभी बहुत सख्त जरूरत है कि जो विधायिका का काम है, जो न्यायपालिका का काम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। विधायिका ऐसे सख्त कानून बनाए और न्यायपालिका केवल हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान, उनको अपमान नहीं दिखता, उस पर क्यों नहीं कठोर कार्रवाई होती है? तो इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। अगर विधायिका जिम्मेदार है तो न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। उसके लिए हम आप सब जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, ठीक है। आज अगर हर एक हिंदू अपने घर से यह आवाज उठाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का यह अपमान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ठीक है पाठक साहब, ठीक है, आ रहे हम कोई हिंसात्मक कार्रवाई ना करें जैसे कि एक दूसरे धर्म के लोग करते हैं। नमाज पढ़ने आते हैं, मस्जिद से निकलते हैं और जो हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारा धर्म न तो कभी हिंसा करने को सिखाता है और न ही हमारे में ऐसी प्रवृत्ति है। लेकिन हाँ, अगर हमारे धर्म पे ऐसा कुठाराघात होता है और उसका हवाला दिया जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो माननीय संविधान जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बाहर आना पड़ेगा। बाकी के लिए आप आ रहा है तो बताना पड़ेगा लोगों को कि रेस्ट्रिक्शन क्या है। बिल्कुल, ये भी बताइए आप। ठीक है पाठक साहब, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो होगा उसमें जिस तरीके से जजों ने लिखा है उसके बाद देखते हैं किस तरीके की कार्रवाई इस पर होगी। मैं आ रही हूँ पाठक साहब एक बार फिर से। कैप्टन साहब, 2 सवाल यहाँ पर उठे हैं। ठाकुर साहब आपसे ये कह रहे हैं कि एक कानून जो बलि दी जाती है उसके खिलाफ आपको बना देना चाहिए केंद्र सरकार को, और दूसरा ये जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजें चलती है उस पर ट्विटर कोई एक्शन खासकर नहीं लेता है, इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मुस्कान जी, हमारी मेनका गांधी जब उनको ये मंत्रालय था तो एनिमल पे उन्होंने बिल्कुल रोक लगा दी थी, और आज भी कानून बना हुआ है, रोक है उस पे, एनिमल्स पे, कि एनिमल्स को ना कहीं, पहले आपने देखा होगा सर्कसों में भी एनिमल पाले जाते थे और उनके साथ किस तरह से उनकी आजादी खत्म करके उनको सर्कसों में नचाया जाता था, वो सारी चीजें खत्म करी गई। अब क्या है कि ये चीजें कहीं कहीं जहां स्टेट गवर्नमेंटें हैं
वहां पर ये इस तरह की प्रक्रिया होती है, तो वो पता चलता है कि वो बीजेपी से हटके है, तो वहां ये चीजें ज्यादा होती है। जहां बीजेपी शासित है शायद तो वहां चीजें ये नहीं होती। तो ये फर्क यहाँ पर ये आ रहा है। अब बंगाल में तृणमूल सरकार है, तो वहां से वो सारे काम होते हैं जो हिंदू और राष्ट्र विरोध के हैं, क्योंकि वो उनकी सरकार है। वो वहां हमारे देश को, संविधान को मानने को तैयार नहीं है, देश की न्यायपालिका को मानने को तैयार नहीं। उनके पक्ष में है तो मानेंगे और नहीं है तो नहीं मानेंगे। तो ये कानून है, सब कुछ है, और उस पर वेद भी है कि किसी एनिमल को आप जो है ना इस तरह से उसकी आजादी खत्म नहीं कर सकते हैं, ना उसको आप मार सकते हैं। मगर फिर भी ये कार्य हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि जहां अपोजिट सरकारें हैं आर्य वो पाठक साहब अपनी सरकार का फायदा लेके और इस तरह के कार्य करवाती है। ठीक है, आपकी बातों में कैप्टन साहब, पाठक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पाठक साहब जी। मुस्कान जी, जी पाठक साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, माननीय ठाकुर साहब कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने हमारे बलि प्रथा पे बात उठाया कि बलि प्रथा सही नहीं है, लेकिन उसके लिए भी बहुत काम करने पड़ेंगे, तब लोग मानेंगे कि हाँ बलि प्रथा नहीं देनी चाहिए। अभी ईद आ रहा है 3-4 दिन बाद, बकरा ईद, लाखों बकरे कटेंगे। ठाकुर साहब, उस पे भी तो आप बोल दिए होते, केवल हिंदू धर्म पे ही अपमान होता रहेगा। बलि प्रथा गलत है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी अपने धर्म में ये काम करने वाले हैं, और लाखों क्या करोड़ों की संख्या में कटेंगे। अभी न उस पे पेटा आता है, न ठाकुर साहब कांग्रेस के प्रवक्ता उस पे बोले, लेकिन हमारे यहाँ धर्म की बलि प्रथा पे बात बोल दी है। मैं वो कहना चाहता हूँ, मेरे बात को निकाल के फिर से सुन लें, मैं रिकॉर्डिंग नहीं, मैं आपकी बात को नहीं, आपने बोला बकरे पैसे का बलि दिया जाता है, पैसे का बलि जो शब्द है ना, बलि, ये हिंदू में प्रचलित है, मुस्लिम में नहीं है। वो कुर्बानी करते हैं, और वो बकरा ईद आने वाला है 4 दिन पहले। कुर्बानी शब्द वो भी वहीं बलि ही हुआ, वो भी उसका वो लफ्ज अलग बलि ही हुआ, आपका मतलब है, लेकिन आपने हिंदू धर्म के लिए बोला। केवल हिंदू नहीं बोला, मैंने कहा सभी धर्मों को मिला करके कौन धर्म क्या करे, मैंने ऐसा शब्द कहा था। तो चलिए, सही है। लेकिन जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा ये भोजन है, इस भोजन पे वो बलि के माध्यम, जिसको खाना ऐसे खाओ, मेरा कहना कि मंदिर हो या मस्जिद हो या कहीं भी हो, बलि वहां से इस ढंग से परे, कैसे परे, एक नियम के संगत सब कुछ भोजन। आज तो सब कुछ नियम पर आ रहा है भाई, तो धर्म को कौन धर्म कहाँ क्या करे, मैंने ये कहा था कि हर धर्म के अंदर इसको दायरे के अंदर, कानून के अंदर बांध देना चाहिए। आप आएंगे वहां देखिएगा कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, और जो टेनेंसी एक्ट के माध्यम से जो लोगों पर बहुत तरह का बैन लगा हुआ है, आप जाएंगे हिमाचल में लोग जमीन खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, तो इस ढंग का जो कानून है लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इस ढंग से कानून भी ऐसा बने कि कौन धर्म कितना काम कर पाएगा। जैसे आपने कहा 3 तलाक, या इस्लाम में भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, तो उस कुरीतियां पर जब सरकार ध्यान दे रही है, तो हर धर्म की कुरीतियों को कैसे हटाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम मैंने अदरवाइज नहीं लेना है, मैंने हर धर्म में जो कुरीतियां है, जो मानव धर्म को सम्मान करे, वहां पर लेकर के कानून एक ऐसा बने देश में, जिससे कि लोग अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। और लोग, आपने सही कहा कि जो बोलने की स्वतंत्रता है, उस पर लोग बहुत चीज का मिसयूज करते हैं, उस पर भी एक फिर से कानून बना, पार्ट करके एबीसी करके ऐसा कानून बने कि लोग उसका दुरुपयोग नहीं कर सके। लेकिन ठाकुर साहब, अभी वो एक मोहम्मद जुबैर करके है ऑल्ट न्यूज का, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया इसी नुपुर शर्मा वाले बयान पे, और 2018 में भी उसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था, ट्वीट किया था, उसी आधार पे केस रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन उसके बचाव में आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता से लेके जितने लेफ्ट लिबरल हैं, वही आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात बोले ना, कि कर वो वही चीज उनका फायदा ये मिसयूज कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत सारे कॉमेडियन, अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं, वो इसका फायदा लेके, और माननीय हमारे न्यायालय भी उसको जमानत पे रिहा कर देते हैं, और तब हम ठगे महसूस करते हैं, क्योंकि इसके साथ एक बड़ी लॉबी खड़ी हो जाती है। आपके माननीय जो वकील है कपिल सिब्बल साहब, बड़े बड़े वकील, जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता उनको हायर करने के लिए, अगर कोर्ट कचहरी में जाना पड़ जाए तो। और इन जैसे जो कुकृत्य करते हैं, इसको बचाने के लिए वो पार्टी की विचारधारा आ जाती है
तब इस पे वो आता है ना कि आखिर केवल और केवल जब हिंदू धर्म का अपमान होता है ठीक है पाठक तभी साहब। ये लोग इसको मतलब खड़े हो जाते हैं उनके अगेंस्ट, ऐसे जो कल्प्रिट है उसको बचाने के लिए। ठीक है पाठक साहब, खैर अब कपिल सिब्बल तो रह नहीं गए हैं कांग्रेस के, बहरहाल जवाब इस पर ले लेते हैं ठाकुर साहब। नहीं, कपिल सिब्बल का मैंने एक एग्जांपल दिया, अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। इवन चिदम्बरम साहब भी हैं, उनको अभी खुद ही सामना करना पड़ा कांग्रेस के विरोध का। जब कलकत्ता में गए थे वो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट ही किसी का केस मतलब टीएमसी का केस लड़ने तो बिल्कुल, वो ठाकुर मैं साहब। कहना चाह रहा हूँ। कपिल सिब्बल जी का मैंने एक बस एग्जांपल दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध किया था उसका। जी जी, सही कह रहे इवन आपके अधीर रंजन चौधरी जी उस केस को करवा रखे हैं और वो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए आपके चिदम्बरम साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि जो कानून है, माननीय उच्च न्यायालय के विरोध में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, उसका अपना अपना ये दायरा है। हमसे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वहां बैठे हुए, लेकिन कानून संगत जितनी भी बातें हैं हर चीज को कानून के दायरे में बांध देना चाहिए, क्योंकि देश जो संविधान और कानून से बने हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। तो जो जुबे वाली बात आपने कहा, तो किसी भी हमारा हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म के प्रति जो हम लोग करते हैं गलत बात बोलते हैं उसको ठाकुर साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि चीजों को कानून के दायरे में बांध देना चाहिए तो शायद ये चीजें रुक जाएं, लेकिन कानून तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है ना, उसमें भी तो सीमाएं हैं। लेकिन ये लोग मानते तो नहीं है। कानून भी कितना काम करेगा अपना, लोगों की जुबान तो नहीं बंद कर की जा सकती। वो तो जो बोल रहे हैं उनको कैसे रोकेंगे? ठाकुर साहब जी, आवाज जी, आवाज मिल पा रही है ठाकुर साहब? हाँ, अभी आ रही है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि सभी चीजों को कानून के दायरे में रख देना चाहिए, लेकिन कानून का दायरा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी कुछ सीमाएं रखता है। ऐसे लोग, लीना जैसे लोग, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर जैसे लोग तो नहीं मानते इन चीजों को। उसको मनवाना पड़ेगा ना, जब कानून बनेगा तो उसके दायरे में नहीं आएंगे तो फिर उनको फिर कानून कार्रवाई करेंगे। आप ये बताइए, शशि थरूर का आपने कह दिया कि उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की उन पर? अगर अपने ही हिंदू देवी देवताओं का अपमान आप अपनी पार्टी में सहते रहेंगे तो फिर आखिर कैसे कांग्रेस को हिंदुत्व की पार्टी मान लिया जाए, या सेक्युलर भी मान लिया जाए तो कैसे मान लें? सेक्युलर है, सेक्युलर तो फिर दोनों तरफ से होना चाहिए ना। करिए शशि थरूर पर कार्रवाई। उसका यदि हम लोग उसका जांच के दायरे में आते हैं तो करेंगे तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको देख करके किया जाएगा। क्या उन्होंने कहा, विरोध किसने किया? कांग्रेस में से विरोध किसने किया शशि थरूर का? आप तो महुआ का ही समर्थन करते नजर आ रहे हैं, थरूर का विरोध क्या करेंगे? समर्थन मैं नहीं करता हूँ। महुआ ने कहा तो गलत कहा, मैं समर्थन नहीं किया। मैंने कहा क्या, मुझे जो न्यूज आपने देखा, आप जो दिखा रहे थे उसमें लगा कि वो ऐसा बयान कर रही है कि वहां पे ये होता वो होता, उस पर मैंने कहा यदि जांच के दायरे जांच करने के क्रम में जो गलत पाए जा रहे उनको निश्चित रूप से कार्रवाई होनी। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि उन पर कार्रवाई ना हो, लेकिन हमारे हिंदू देवता। ठीक है ठाकुर साहब, समय समाप्त हो गया। ठीक है, समय समाप्त हो गया। कैप्टन साहब, छोटी सी अपनी प्रतिक्रिया 15 सेकंड में। बिल्कुल मुस्कान जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अब देश में कानून की बदलाव की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो नए जो सेकुलर बने हैं वो उनकी बस सोच बन चुकी है किसी भी तरह से हिंदू धर्म को बर्बाद किया जाए। इसके ऊपर जितना अपमानित बात कही जाए कहने, चाहे इसी तरह से एक लॉबी जो महाराष्ट्र में बम्बई में बैठी है, जो फिल्में बनाती है, वो फिल्मों के माध्यम कर रहे हैं। कांग्रेस जो है ना, ठीक है कैप्टन साहब, इस पर एक छोटी सी मेरी उम्मीद रहेगी केंद्र सरकार से कि चाहे बॉलीवुड हो या फिर लीना जैसे लोग या फिर कोई भी जो देश में इस तरीके का अपमान कर रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई केंद्र सरकार की ओर से की जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लीना का ट्वीट पर ट्वीट और ये विवाद का बढ़ जाना, ये साफ जाहिर करता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरे तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी का एक बहाना लेकर, उसका हवाला देकर लोग अपने मन की जो तमाम बातें हैं वो सामने रख रहे हैं, फिर चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके के अपमान पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।